चंडीगढ़ से बड़ी खबर मिल रही है। हरियाणा सरकार ने कई नए पोर्टल लॉन्च किए। सीएम मनोहर लाल की ओर से आवास योजना पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। तो मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना पोर्टल का हुआ शुभारंभ। नो लिटिगेशन पॉलिसी का भी नया पोर्टल खोला गया है और खनन के लिए नया ई रवाना पोर्टल लॉन्च किया गया है। कोई बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि आज नए पोर्टल शुरू किए गए और सीएम मनोहर लाल की ओर से कहा गया कि हमें इस बात पर गर्व महसूस होता है कि हमारी सरकार पोर्टल से पहचानी जाती है। पोर्टल की सरकार की संज्ञा हमें दी जाती है। तो हमने अपनी योजना में तय किया कि हम 1 लाख नए मकानों को या सस्ते प्लॉट्स ऐसे गरीब परिवारों को देने के लिए उपलब्ध कराएंगे जिनकी आय 1,80,000 रुपये वार्षिक से कम है। तो ऐसे योजना में बहुत जल्दी एक 4 जिलों में पंचकुला, गुरुग्राम, सोनीपत और फरीदाबाद इसमें फ्लैट देने की योजना हमारी है। तो उनको फ्लैट दिए जाएंगे और बाकी स्थानों पर फ्लैट अथवा प्लॉट, क्योंकि बहुत से एरियाज ऐसे हैं जिसमें प्लॉट्स भी दिए जा सकते हैं, थोड़ा कम कीमत में प्लॉट उपलब्ध हो सकते हैं, फ्लैट भी दिए जा सकते हैं। लेकिन ये 4 शहर ऐसे हैं जिसमें प्लॉट्स देना व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि गुरुग्राम हो अथवा फरीदाबाद हो, सोनीपत हो या पंचकुला हो, यहाँ ज़मीनों के रेट बहुत हाई हो गए हैं और ऐसे परिवारों को फ्लैट देने में फिर भी फिजिबिलिटी ये बन जाती है। एक नई नो लिटिगेशन पॉलिसी अपनी कैबिनेट में पास की है, उसके हिसाब से उसका एक पोर्टल बनाया है कि वो लोग जो इस पॉलिसी को अडॉप्ट करके इसमें आ जाएंगे उनको इसका लाभ मिल जाएगा। और अभी प्रारंभ में 3 महीने का समय रखा है कि 3 महीने ये जो पोर्टल खुला रहेगा उस समय तक इसके सारे लाभ वो ले सकते हैं। लाभ के हिसाब से पहला ये है कि ये नो लिटिगेशन पॉलिसी है, जो इस पर आएगा वो आगे कहीं कोर्ट में दोबारा उसको चुनौती नहीं देगा और किसी प्रकार की मुआवजा राशि में वृद्धि की मांग नहीं करेगा। हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से कर भी नहीं सकते, फिर भी हमने कंडीशन रखी कि इसमें जो आएगा वो इन बातों को ध्यान में रख करके आएगा। और अगर पहले कहीं इस भूमि के नाते से कोई मामले लंबित हैं उनको वो वापस लेगा, ताकि आगे इस मामले को लिटिगेशन को समाप्त कर सकें। तो उस दयालु योजना में हमने उसकी पहले सारी योजना तो बता ही दी है कि उसमें जिन परिवारों के, गरीब परिवारों के किसी भी परिवार के सदस्य की जिसकी आयु 6 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष तक है, मृत्यु होने पर एक निश्चित राशि उनको दी जाएगी। और वो निश्चित राशि का स्लैब है, मैं बता देता हूँ। लेकिन अगर और किसी प्रकार का लाभ मृत्यु के बाद उसको मिलता है तो वो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। जो राशि घोषित की गई है इससे ज़्यादा कहीं से राशि मिलती है तो ये नहीं मिलेगी। अगर इससे कम मिलती है तो एडजस्ट करके जो डिफरेंस है वो उनको दिया जाएगा। लेकिन जो राशि मैं बता रहा हूँ उतनी न्यूनतम उसको पूरी कर दी जाएगी। 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक का अगर कोई बच्चा है, उसकी डेथ होती है किसी भी कारण से, तो उसको 1 लाख रुपए का एक सहायता राशि परिवार को मिलेगी। इसी प्रकार 12 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष तक 2 लाख रुपए, 18 वर्ष से अधिक और 25 वर्ष तक उसको 3 लाख रुपए, 25 वर्ष से अधिक और 45 वर्ष तक 5 लाख रुपए। एक पोर्टल हमने अभी लॉन्च किया है, वो है ई रवन्ना पोर्टल। ई रवन्ना पोर्टल जिसके हमारे मंत्री हैं मूलचंद जी शर्मा, खनिज के यानी माइंस के। तो माइंस में जैसे शिकायतें बहुत हमको मिलती हैं, उसके अंदर यहाँ इलीगल माइनिंग हो रही है, यहाँ चोरी हो रही है, यहाँ रेवेन्यू की चोरी है, यहाँ लोग फिजिकली स्टॉक कुछ होता है और दिखाते कुछ हैं। एक ई रवन्ना के ऊपर 1 से अधिक गाड़ियाँ भी चलाने के लिए लोगों ने रास्ते निकाल लिए हैं। सो मेनी थिंग्स। उन सबको ठीक करने के लिए हमारे टेक्निकल लोगों ने ई रवन्ना का एक नया, जिसको कहना चाहिए वर्जन, पुराना ई रवन्ना खत्म करके नया ई रवन्ना पोर्टल आज लॉन्च किया है। इस नए ई रवन्ना में प्रयोग के तौर पर सबसे पहले जिला चरखी दादरी में इसको लागू किया गया है। वो चरखी दादरी के अंदर जो माइंस हैं, खास करके पहाड़ की माइनिंग ये बड़ी मात्रा में वहाँ है, तो वहाँ उसकी आवश्यकता को समझते हुए चयन उसका किया। जैसे ही इसमें सफलता सारी सुनिश्चित हो जाएगी तो फिर बाकी जगह जो हमारी नदियों की माइनिंग है अथवा पहाड़ की माइनिंग है, सब जगह इसको लागू करेंगे। तो हम